जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के अंतिम कुछ छंदों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें ग्रंथ समाप्ति और अंतिम प्रशस्ति, यह बात हमारी चल रही है। वास्तव में देखा जाए तो बनारसी दास जी को ये प्रशस्ति लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, पहले के आचार्य होते थे, हमने बात की थी कि गद्य पिच्छू उमा स्वामी के बारे में पढ़ें तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कुछ भी नहीं पता है ना, पुराने आचार्यों के बारे में। किंतु बनारसी दास जी यहाँ पर बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि रचना कैसे हुई, कौन मित्र थे, किसकी प्रेरणा से उन्होंने रचना की। तो इसका एक कारण ये लगता है कि जब पहले के लोग होते थे उनमें कषाय भाव कम होता था, बहुत कषाय नहीं होती थी उन जीवों को। तो वो ऐसे उसमें ग्रंथ में कुछ मिलावट हो जाए या जो आचार्यों ने कहा है उसे शिरोधार्य कर लेते थे। किंतु जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, जीवों के कषाय परिणाम और बढ़ने लगे, तब ये लिखना, ये बताना जरूरी हो गया कि ये ग्रंथ की रचना किसने की, वो कैसे थे, कौन से वंश के थे, आदि अनेक बातें लिखना बताना जरूरी हो गया। इसलिए जो बाद के पंडित विद्वान हुए हैं उन्होंने पूरी पूरी बातें बताई है ग्रंथ के बारे में। और अगर हम आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें इतना डिटेल में नहीं होता है कि मैंने इस सन में रचना की, ये किया, वो सब डिटेल वो नहीं बताते थे आचार्य। तो इसलिए हमारे लिए भी फायदा ही इसमें, उनका ये बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं था, मान बढ़ाई वाला प्रयोजन बिल्कुल नहीं होता था आज पंडितों का, विद्वानों को, कि मेरी इससे मान बढ़ाई हो। किंतु लोग इससे कुछ गलत, लोग इसमें कुछ मिलावट न कर दें और ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्हें ये सब बताना जरूरी हो गया। पहले आचार्यों को प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक वाक्य लिख देते थे कि ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, बस इतना लिखा कि सब लोग समझ जाते थे कि ये प्रामाणिक बात है। किंतु बाद में जब कषाय लोगों की तीव्र होने लगी जीवों की, तब इतना डिटेल में सब कुछ लिखना पड़ा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम लोग छंद 31 पर चर्चा करना हमने प्रारंभ किया था, 31 नंबर के छंद पर। एक बार छंद बोलते हैं और बाद में इसका अर्थ करते हैं। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। मति मदिरा के पान सो, मत वाला सुमझेन। देखो क्या लिखा, घट घट अंतर जिन बसे, हर के हृदय में भगवान हैं। घट घट अंतर जैन, और हर के हृदय में जैन धर्म का निवास है। इन दो चीजों को हम समझते हैं। मैं कह रही थी कि ये छंद कहाँ लिख रहे थे, और बीच बीच में इसमें अध्यात्म भी बनारसी दास जी जो शुरू से अध्यात्म को पकड़ के चल रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ भी नहीं छोड़ा। हर के हृदय में भगवान है। अन्यमति भी बोलते हैं कि सब ब्रह्मा के अंश हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर है कि वो मानते हैं कि एक ही भगवान है और वो ही पूरे में फैला हुआ है। किंतु हम क्या मानते हैं कि हर आत्मा की अपनी अलग सत्ता है, अपनी अलग आइडेंटिटी है, और हर आत्मा भगवान है। द्रव्य से अभी भी में जैसे सिद्ध भगवान है, जैसे उनका द्रव्य शुद्ध है, कर्म से रहित है, विकार से रहित है, वैसा इस समय भी मेरा आत्मा शुद्ध और पवित्र है। इसलिए हर आत्मा भगवान है। नारा बोलते ना, गुरुदेव ने क्या दिया, भगवान आत्मा बता दिया। भगवान आत्मा है, हर आत्मा भगवान है। वो तो कभी भी आत्मा नॉर्मल बोलते ही नहीं थे गुरुदेव।
हमेशा आपको बहुमान रहे कि मैं कैसा आत्मा हूं, मैं कैसा हूं कि भगवान हूं, बना बनाया भगवान हूं मैं, है ना। कारण शुद्ध परमात्मा, तीनों काल में मौजूद हूं, शुद्ध एकदम। तो ऐसा इसलिए लिखा इन्होंने भी कि घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। और जैन धर्म का निवास है हर आत्मा में, मतलब जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं कि आत्मा पवित्र है, अनंत गुणों की खान है, वो सब वैसा जैन धर्म हर जीव में बसता है। मत मदिरा के पान सो मत वाला सुमझेन, किंतु मोह रूपी मदिरा का पान कर लिया है। या मत, दो अर्थ यहाँ नीचे भी लिखे हैं। मत यानी कोई विशेष मत का आग्रह किसी ने पकड़ लिया है, उसके मदिरा के पान से यह बात समझता नहीं है। जीव इस बात को समझता नहीं है। मैं बना बनाया भगवान हूं, किंतु मोह के कारण, मिथ्यात्व रूपी मदिरा के कारण मैं उल्टा मानता हूं। हूं तो मैं परम पवित्र, किंतु अपने को पापी, अशुद्ध ऐसा मानता हूं। इसको और सरल भाषा में कहें तो गुरुदेव कहते थे भूला हुआ भगवान है। दो शब्द आ गए, भगवान भी है और भूला हुआ भी है। मतलब है तो द्रव्य दृष्टि से तो एकदम परम पवित्र आत्मा है, किंतु पर्याय में अशुद्धता है। तो इन दोनों लाइन में द्रव्य और पर्याय दोनों की बात कर दी बनारसी दास जी ने। घट घट अंतर जिन बसे में द्रव्य दृष्टि से बताया कि मैं एकदम भगवान हूं, और मत मदिरा के पान से कि पर्याय में अशुद्धता है ना, अभी उस अशुद्धता को तो दूर करना है, किंतु द्रव्य के दृष्टि करेंगे तो पर्याय में भी शुद्धता आ जाएगी। वही हम पुराना कपड़े का उदाहरण देखते हैं, वही देखें कि कपड़ा मलिन भी है और पवित्र भी है। मलिनता के काल में भी पवित्र है। जब ये कपड़ा गंदा है ना, इस समय भी परम पवित्र है। तो परम पवित्र है मतलब साफ है, शुद्ध है, ऐसा नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर की गंदगी दूर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना। ऊपर ऊपर मलिनता है, किंतु स्वभाव से परम शुद्ध है। वैसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अंदर से पवित्र शुद्ध हूं, द्रव्य से शुद्ध हूं, किंतु पर्याय में मदिरा पी ली है, शराब पी ली है। कौन सी शराब? मिथ्यात्व की शराब। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता है ना, कोई विवेक नहीं है, ऐसे ही मुझ में विवेक नहीं है, मिथ्यात्व, मेरे अभिप्राय में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। इसलिए जो मेरी वस्तु है उसे मैं अपनी नहीं मानता हूं, और जो पराई वस्तु है उसमें मैं अपनत्व ढूंढता हूं। ये बीच में ये छंद लिखने की जरूरत कहाँ से पड़ गई कि घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, ये बहुत फेमस छंद है। इसलिए पड़ गई कि बनारसी दास जी प्रयोजन लिख रहे हैं इस ग्रंथ लिखने का, कि ये ग्रंथ लिखा क्यों आखिर, कि वास्तव में तो सब शुद्ध भगवान है, किंतु जो पर्याय में मलिनता है, उस मलिनता को दूर करने के लिए बनारसी दास जी ने ये ग्रंथ लिखा है। उस मोह के मदिरा के नशे से बाहर निकलो, नशे से मुक्त, नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है बनारसी दास जी ने, है ना। नशा मुक्ति केंद्र खुलते हैं ना, तो ये जो मिथ्यात्व का नशा हमारे अंदर है, और वास्तव में ये सिर्फ शब्दों में समझने की बात नहीं है। अंदर से हमें ये विचार आना चाहिए कि जो मेरी अनादि की मान्यता चली आ रही है, मिथ्यात्व की मान्यता, उल्टी मान्यता, वो ही मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। और ये मेरा मिथ्यात्व निकलेगा तो मैं कैसा हूं, परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, उसका अनुभव होगा, तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होगी, है ना। तो इन दो लाइन को शॉर्ट में कहें तो भूले हुए भगवान की बात यहाँ पर की है बनारसी दास जी ने। अर्थ पढ़िए इसका सुनीता आंटी। प्रत्येक हृदय में जिनराज और जैन धर्म का निवास है, परंतु मजहब के पक्ष रूपी शराब के पी लेने से मतवाले लोग नहीं समझते। हाँ देखो, ये यहाँ नीचे मतवाले का अर्थ लिखा हुआ है,
यहाँ मतवाले शब्द के दो अर्थ हैं। पहला मतवाले अर्थात नशे में चूर, मत में चूर, और दूसरे मतलब मतवाले मतलब जिनको मजहब का पक्ष है, कोई पर्टिकुलर जिस धर्म में उपजे या जैसी घर की परंपरा चली आ रही है, इस तरह से यहाँ दो अर्थ किए। अब बात तो चल रही थी 32 33 नंबर का छंद की, और क्या कारण हुआ कि बनारसी दास जी ने इसकी रचना की। हाँ मंगला जी बोलिए। सॉरी मैम, लेट कमिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से चल रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, पेज नंबर 419 है नाटक समयसार ग्रंथ में, और छंद 31। यस यस, थैंक हाँ, यू, थैंक यू छंद मैम। 31 है ना। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इस नाटक की रचना कैसे हुई, नाटक समयसार ग्रंथ की। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वो लोग 5 लोग स्वाध्याय अध्ययन मनन करते थे, और उसके बाद की कहानी, आगे की कहानी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो एक रीजन तो बनारसी दास जी ने लिखा कि सब द्रव्य से शुद्ध है, किंतु पर्याय में अशुद्धता मिटाने के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। और आगे बता रहे हैं 32 और 33 नंबर का छंद बोलते हैं एक साथ। बहुत बड़ाई कहाँ लो कीजे, कार्ज रूप बात कही लीजे, नगर आगरे माही विख्याता, बनारसी नाम लघु ज्ञाता, तामे कवित कला चतुराई, कृपा करे ये पांचों भाई, पंच प्रपंच रहित हित ही खोले, ते बनारसी सो हंसी के बोले। देखो, बहुत बड़ाई कहाँ लो कीजिए, अब कहाँ तक और मैं बात कहूं, कार्य रूप बात कही लीजिए। अब मैं एक काम की बात जो बता देना चाह रहा हूं, उन्हें संकोच हो रहा है ये बताने में बनारसी दास जी को कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। एक होता है ना संकोच होता है, तो वो पहले इधर उधर की बात कि अरे हम 5 लोग थे, उन 5 लोगों के विशेषण बता दिए और सब। तो अब कह रहे मैं कहाँ तक कुछ और बात बोलूं, अब मैं एक काम की बात बताता हूँ कि इस आगरा नगर जो कि विख्यात नगर है, फेमस नगर है, उसमें बनारसी दास जी नाम का एक छोटा अल्प ज्ञानी जीव हुआ। यहाँ बनारसी दास जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। तामे कवित कला चतुराई, और उन बनारसी दास में थोड़ी कविता की चतुराई थी, विशेष ज्ञान था कविता लिखने की। और दूसरा, कृपा करे ये पांचों भाई, और इन पांचों भाई, ये पांचों लोग उन पर कृपा रखते थे, अर्थात उन पर स्नेह रखते थे। पंच प्रपंच रहित ही खोले, और इन पांचों ने निष्कपट होके बिना किसी प्रपंच के अपना हृदय खोला, मतलब अपने हृदय की बात कही। ते बनारसी सो हंसी के बोले, और हंसते हुए उन्होंने बनारसी दास जी से कहा। क्या कहा देखो, कितना अच्छे से एकदम सस्पेंस क्रिएट कर करके ऐसे बनारसी दास जी बता रहे हैं। पढ़िए मंगला जी, अर्थ पढ़िए। अधिक महिमा कहाँ तक कहे, मुद्दे की बात कह देना उचित है। प्रसिद्ध शहर आगरे में बनारसी नामक स्वल्प ज्ञानी हुए। उनमें काव्य कौशल था, और ऊपर कहे हुए पांचों भाई उन पर कृपा रखते थे। उन्होंने निष्कपट होकर सरल चित्त से हंसकर कहा। हाँ, मतलब कृपा रखते थे यानी स्नेह रखते थे, कोई ऐसी कृपा कि उन्हें कोई मॉनिटरी हेल्प करते हो, कृपा रखते थे मतलब साथ में स्वाध्याय करते थे, बस यही कृपा थी। क्या कहा हंस के, वो पढ़ते हैं। नाटक समय सार हित का, सुगम रूप राजमल लीटी का, कवित बद्ध रचना जो होई, भाषा ग्रंथ पढ़े सब कोई। क्या कहा उन्होंने पांचों ने कि ये नाटक समय सार है, ये सबका हित करने वाला है। कौन सा नाटक समय सार? ये मेन समय सार ग्रंथ की बात कर रहे हैं।
अभी ये नाटक समयसार ग्रंथ की बात नहीं है। जो समयसार नाटक रूप में कुंद कुंद आचार्य देव का लिखा हुआ है वो जीव का हित करने वाला है। सुगम रूप राजमल की टीका, और राजमल जी ने उस पर सरल टीका, बाल बोधिनी टीका, क्या नाम बताया था उसका, बाल बोधिनी टीका, जो समयसार कलश पर लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य के समयसार कलश के आधार पर राजमल जी ने सुगम टीका भी लिख दी है। कवित्त बद्ध रचना जो होई, भाषा ग्रंथ पढ़े सब कोई। और अब ये पांचों भाई कहते हैं कि अगर आप इसकी कविता रूप में रचना कर दो, वो टीका जो लिखी हुई थी वो तो गद्य में लिखी हुई थी, आप अगर इसको पद्य में कर दो, कवित्त रूप में कर दो, तो वो सरल हो जाएगी और सब लोग दोहराने लगेंगे, गाने लगेंगे। देखो, एक अगर मैं आपको एक पेज का एक निबंध लिख के दूं, उसे याद करना बहुत कठिन है, और अगर उसी चीज को कविता के फॉर्म में दे दें और आप रोज ऑडियो पे वो कविता सुनते रहें, तो कितने दिन में याद हो जाएगी? बिना किसी मेहनत के 5-7 दिन में वो बाय हार्ट हो जाएगी, है ना। जो हमने बचपन में कविताएं याद की थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, सबको अभी तक याद है वो कविताएं। या जो हम बचपन में जो भी पद्य रूप में कविताएं पढ़ लेते हैं वो हमें याद रहती है। कविता की ये खासियत होती है ना। गद्य से पद्य याद रखना इजी होता है। ऐसे ही हम किसी के नाम भी याद करते हैं, जैसे नरक गति के नाम। अब अगर मैं आपसे ऐसे कहूं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, तो बहुत मुश्किल होगा। सूत्र में याद कर लिया, रत्न शर्करा बालूका पंक महात, है ना, तम महातम प्रभा, तो ये इजीली याद हो जाते हैं सूत्र से। कोई भी, है ना, गंगा गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरित कांता सीता सीतोदा, मतलब नदियों के नाम भी हम आराम से याद कर लेते हैं, सूत्र में या कवित्त रूप में होते हैं। तो इन पांचों भाइयों ने भी यही कहा कि टीका है तो राजमल जी की, किंतु अगर आप इसे कविता रूप में कर दो तो हर कोई इसका लाभ उठा सकता है ना। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए आरती जी। जीव का कल्याण करने वाला नाटक समयसार है। उसकी राजमल जी रचित सरल टीका है। भाषा में छंदबद्ध रचा जावे तो इस ग्रंथ को सब पढ़ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने छंद तरीके से लिखा। आगे और पढ़ते हैं। फिर बनारसी दास जी ने क्या किया, तब मैम ये बना टीका टीका मिलती है कहीं पर पढ़ने के लिए? समयसार, हाँ, समयसार कलश की टीका है ना। समयसार कलश नाम का एक ग्रंथ ही है जिसमें अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश हैं और साथ में टीका लिखी हुई है राजमल जी की। बाल बोधिनी टीका भी अलग से उपलब्ध है। ओके, ठीक है, कहीं तो पढ़ेंगे। इतना हाँ बताया है तो ऐसी उत्सुकता रहती है कि हम भी पढ़कर देखेंगे क्या है। हाँ, वास्तव में इतना आगम है हमारे पास उपलब्ध कि हमारा ये पूरा जीवन लगे तो भी हम नहीं पढ़ पाते। अभी तो ग्रंथों के नाम भी, हमें पूरे ग्रंथों के नाम भी नहीं पता है। इतना याद भी नहीं रह अथाह, जाते। हाँ, इतना अथाह आगम हमारे पास उपलब्ध है। जैन धर्म का इतना अथाह आगम है, हर चीज, हर विषय के बारे में ज्ञान है जैन धर्म में। और मेन तो आत्म वस्तु के बारे में बताया ही हुआ है। तो इस तरह से अब आगे बनारसी दास जी ने क्या क्या किया, तब बनारसी मन माही आनी, कीजे तो प्रगटे जिन वाणी, पंच पुरुष की आज्ञा लीनी, कवित बद्ध की रचना कीनी। तब क्या हुआ, बनारसी दास जी को भी जो उन्होंने बात कही वो रच गई, रुच गई कि सही बात है। कीजे तो प्रगटे जिनवाणी, अगर मैंने ऐसा किया तो जिनवाणी प्रकट होगी, मतलब बड़ा प्रचार प्रसार होगा जिनवाणी का। हर लोग, देखो, 1% भी मन में ये लोभ नहीं है कि लोग मुझे जानेंगे। बनारसी दास जी को एकमात्र क्या इंटेंशन था, कीजे तो प्रगटे जिनवाणी, जिनवाणी का प्रचार प्रसार तीनों जगत में होगा।
लोग जिनवाणी को सुनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शुरुआत में जब वक्ता का स्वरूप लिखा ना, तब बहुत क्लियर लिखा कि जो लोभ से मान बढ़ाई के लिए प्रवचन करे वक्ता वो नहीं है। मान बढ़ाई का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्या एकमात्र की घर घर जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, इस भाव से बनारसी दास जी ने इसकी रचना की। पंच पुरुष की आज्ञा लीनी कवित्त बद्ध की रचना कीनी। और पांचों पुरुषों की जो पांच थे रूपचंद जी आदि, उन सब की आज्ञा लेकर और इस कवित्त बद्ध नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की। पढ़िए अर्थ मम्मी, पढ़ो अर्थ। मैम मैं एक पूछूं सवाल बीच में? हाँ हाँ बोलिए। कल का क्लास का टाइमिंग क्या है मैम? कल शाम का, सैटरडे को शाम को होती है 7:30 से 8:15 तक। तो उसी टाइम पर मेरा परमागम ऑनर्स का क्लास है, तो मैं नहीं अटेंड कर पाती। अच्छा, ये क्या मैं बाद में YouTube पे डाल दूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो रिकॉर्डिंग, हाँ 7 से 9 वही टाइमिंग है मेरा क्लास का। हाँ नहीं 7 to समझ 9। गई मैं। हम लोग क्या पहले ये टोडरमल स्मारक में लाइव क्लास यही चलती थी सैटरडे की, बाद में सुबह की शुरू हो गई है क्लास, तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी बाद में उसकी। यस यस मैम। और नेक्स्ट वन कौन सा ग्रंथ होगा? हाँ नेक्स्ट मैंने आपने किया भी था, हम 47 शक्तियां पढ़ेंगे ये ग्रंथ खत्म होने के बाद। 47 शक्तियां, और उसके बाद समय सार ग्रंथ प्रारंभ करेंगे, जो कि वेरी बहुत गुड। ही मतलब मेरे को जीवन में है ही कि अपन पंच परमागम एक बार स्वाध्याय में गुरु कुंद कुंद आचार्य देव के पांचों परमागम पढ़े ही पढ़े। तो हम समय सार से शुरू करेंगे और उनकी गाथाएं लेंगे, गाथा गाथा पूरा समय सार ग्रंथ को गाथा के साथ में पढ़ेंगे। तो बहुत मतलब मनुष्य जन्म मिला है तो समय सार तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो हम और इसके जो बाद बीच में छूट गया है ना मैम, बीच में छूट गया है ना, इतनी ऐसी रुक रुक लग रही थी चुटपुट मन में कि कब पूरा हो पाएगा, कब पूरा हो पाएगा, ऐसा लग रहा था। तो बहुत हाँ बहुत धन्यवाद आपको। नहीं नहीं अपन पढ़ेंगे। खैर संजीव जी भाई साहब की तो बात ही अलग थी, उनके तो फिर भी आप भी दूर तक अच्छा ही नहीं है, पढ़ाते हैं मैम। पर अपन तो आपसे मैं बहुत प्रभावित हो गई हूँ, सच में बोलती हूँ। रुचि की बात है, आपको रुचि है इसलिए, रुचि हो तो उस अनुसार ही कार्य सब लगता है, प्रतीत होता है, आपकी रुचि की बात है। पढ़िए मम्मी 35 नंबर का छंद अर्थ। तब बनारसी दास जी ने मन में सोचा कि यदि इसकी कविता में रचना करूं तो जिनवाणी का बड़ा प्रचार होगा। उन्होंने उन पांचों सज्जनों की आज्ञा ली और कवित्वबद्ध रचना की। हाँ, जैसे क्या होता है, कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो किसी की प्रेरणा होती है। अगर कोई प्रवचन कर रहा है, कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो सामने कोई ऐसा हो ना, जैसे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने किसके आग्रह पर सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर गोमट सार, चामुंड राय के आग्रह पर। चामुंड राय ने उनसे कहा कि आप लिखें, इन आगम को थोड़ा और सरल कर दें, तब नेमिचंद्र आचार्य देव ने रचना की। तो वैसे ही यहाँ पर इन 5 लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, तो कोई एक प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने उनके कहने पर उन 5 को तो लाभ हुआ ही, साथ में सोचो अभी तक कितने लोग इस नाटक समयसार ग्रंथ को पढ़कर अपना कल्याण कर रहे हैं। तो उनके निमित्त से लिखा, किंतु कल्याण सब जीवों का हो रहा है। पढ़ते हैं 36 नंबर का छंद। 1600 तिर आनबे बीते, ओ सो मास सित पच्छबत बीती ते, तिथि तेरस रविवार प्रवीणा, ता दिन ग्रंथ समापत कीना। अब ये ग्रंथ कब समाप्त हुआ, कब लिखा? 1693 बीते, 1693 में 1693 है ना, विक्रम संवत, विक्रम संवत 1693। देखो विक्रम संवत और ईसा सन दोनों में अंतर होता है।
अभी तो क्या ईसा के हिसाब से चलता है, तो इन दोनों में 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। जो ये हमारे पुराने जितने भी लिखे हैं ना, इनमें सब में विक्रम संवत के हिसाब से ये लिखा होता है। तो 1693 विक्रम संवत का है, और अगर ईसा पूर्व में अभी की हमको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो इसमें 57 वर्ष को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अभी का जो आ जाएगा, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, मतलब उस समय कौन सा ईयर चल रहा था ईसा पूर्व का, वो आ जाता है। तो 1693 में इसकी रचना हुई। ओसो मास अश्विन मास था, शुक्ल पक्ष था, तिथि 13 थी और रविवार का दिन था। उस दिन इस ग्रंथ का रचना समाप्त हुई। ऐसे 6 डाला में भी दौलत राम जी ने लिखा है, इक नौ वसु इक वर्ष की तीज कृष्ण वैशाख, है ना। 1981 में 6 डाला ग्रंथ पूर्ण हुआ था, इक नौ वसु इक वर्ष की। तो ऐसे इन्होंने भी, बनारसी दास जी ने भी लिखा कि इस ग्रंथ की रचना कब समाप्त हुई। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए बीना आंटी। आभा भाभी पढ़िए, आप पढ़िए। संवत 1693 आश्विन मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि रविवार के दिन यह ग्रंथ समाप्त किया। हाँ, तो इस तरह से इस ग्रंथ की डेट बताई कि ये ग्रंथ कब लिखा गया। इसके आगे की चर्चा देखते हैं। और क्या कारण थे, मतलब क्या क्या पॉजिटिव बातें थी कि ये ग्रंथ लिखने में क्या क्या चीजें चाहिए होती है। एक और बात उन्होंने लिखी कि क्या है, सुख निदान संक बंधन साहिब साह किरान, सहस साह सिर मुकुट मणि साह जाह सुल्तान। उस समय किस राजा का राज्य चल रहा था कि शाहजहां बादशाह का, शाहजहां सुल्तान राजा का। शाहजहां उस समय आगरा के राजा थे। वो कैसे थे, सुख निदान थे और सबका भला करने वाले थे, और सहसा सिर मुकुटों मणि, सब बादशाहों में प्रधान थे। हजारों मुकुट उनके सामने नतमस्तक होते थे। देखो उस समय ये क्यों, अब हम कहें अरे मुस्लिम राजा की तारीफ कर दी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मुस्लिम राजा की कौन तारीफ करता है, तो ये भाव नहीं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अगर राजा सही हो तो आप धर्म भी ठीक से कर सकते हैं। शांति पाठ बोलते हैं ना अपन आभा भाभी, तो उसमें बोलते हैं ना, होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, है ना। तो वहां पे क्या है कि राजा अगर सही हो तो धर्म भी ठीक से कर सकते हैं। नहीं तो आपको आपका धर्म करने की, आपके हिसाब से ग्रंथ लिखने की अगर आजादी नहीं हो तो ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकता है। इसका तो जीता जागता उदाहरण टोडरमल जी साहब का हमारे सामने है ही, कि है ना, राजा ने सपोर्ट नहीं किया तो वो ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया। तो बनारसी दास जी इस नाटक समयसार ग्रंथ को पूर्ण कर पाए तो वो मुसलमान बादशाह शाहजहां राजा के कारण इस ग्रंथ को पूर्ण कर पाए। पढ़िए इसका अर्थ, आरती जी पढ़िए। उस समय हजारों बादशाहों में प्रधान महाप्रतापी और सुखदायक मुसलमान बादशाह शाहजहां थे। हाँ, जाके राज सुचैन सो कीनो आगम सार, इति भीति व्यापी नहीं यह उनको उपकार। उन राजा का उपकार था कि जाके राज सुचैन सो कीनो आगम सार, उनके राज्य में शांति पूर्वक सुचैन से मैंने इस आगम की रचना की। इति भीति व्यापी नहीं, कोई उपद्रव भय आदि नहीं हुआ, यह उनका महा उपकार है। वो चाहते तो कह सकते थे कि क्यों जैन धर्म का ग्रंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हो,
ओनली मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करो। किंतु वो न्यायप्रिय राजा थे और उन्होंने दूसरे भी धर्म वाले अपने धर्म का पालन कर सके, इस तरह से राज्य का माहौल बना रखा था। आभा भाभी पढ़िए इसका अर्थ 38 नंबर का। उनके राज्य में आनंद से इस ग्रंथ की रचना की और कोई भय व उपद्रव नहीं हुआ। यह उनकी कृपा का फल है। हाँ, अब इसमें अंतिम छंद है, सेकेंड लास्ट छंद है। इस छंद को बोलते हैं कि इसमें कितने पद, कितनी क्या क्या है। ग्रंथ के सब पदों की संख्या 3 से 10 सोरठा दोहा छंद दो युगल एक बार राग एक बार आभा भाभी एक बार राग देखते हैं। 1 मिनट 31 है ना। 310 सोरठा दोहा छंद दो युगल में 45 आने हैं। 86 चौपाई 37 23 सवैये 20 छप्पे 18 कवित्व बखाने हैं। 7 पुनि अगिल्य 4 कुंडली मिली सकल 7 से 27 ठीक ठाने हैं। 32 अक्षर के लोक कीने लेखे ग्रंथ संख्या 17 से 7 अधिक आने हैं। देखो अब इसमें तो वही बताए हैं कि कितने कितने कौन से छंद हैं। सीधे डायरेक्ट अर्थ ही पढ़ लेते हैं इसका। पढ़िए मंगला जी, अर्थ पढ़ दीजिए इसका। इसमें 310 सोरठे और दोहे, 245 31 सवैये, 86 चौपाई, 37 तेईसा सवैया, 20 छपैया, 18 कवित्व घनाक्षरी, 7 अडिल, 4 कुंडलीय, ऐसे ये सब मिलकर 727 नाटक समय सार के पद्यों की संख्या है। 32 अक्षर के श्लोक के प्रमाण से ग्रंथ संख्या 1707 है। हाँ, मतलब ये यहाँ पर उन्होंने टोटल बता दिया कि इसके अंदर कितने कितने सोरठा है, कितने दोहे हैं, कितने चौपाई है, कितने तेईसा है, छप्पर है, कवित्त है, अडिल्य है और कुंडलीय है। क्या जरूरत पड़ी ये सब लिखने की? क्यों एक छंद और बढ़ा दिया? क्यों बढ़ा दिया आरती जी, क्या लगता है? क्या रीजन रहा इसके पीछे कि इतना डिटेल में सारी चीजें बता रहे हैं? इससे 2 चीजें पता चलती है। एक तो बनारसी दास जी की काव्य शक्ति, कि कितनी अच्छे से कविताओं का ज्ञान था। ये कहने को इतना सरल है किंतु ये सवैया 31 है ना, तो इसमें 31 मात्रा ही होनी चाहिए, है ना। सवैया 23 है तो इनमें 23 मात्रा ही होती है। मतलब ये सब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ता है, तब एक कविता होती है ना। दोहा है तो उसके अपने कानून हैं, सोरठा है तो उसके अपने रूल्स हैं कि किस तरह से सोरठा लिखते हैं। तो उन्हें बनारसी दास जी को पूरी तरह से कवित्व का ज्ञान था, किस तरह कवित्व की रचना होती है। हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। हम तो कविताएं जो लिखी हैं उन्हें भी ठीक से गा नहीं पाते हैं। दोहा बोल रहे हैं तो सोरठा की राग में, सोरठा बोल रहे हैं तो दोहे की राग में। तो उन्हें कितना ज्ञान था। दोनों चीजें देखो, ग्रंथ लिखने के लिए ये कवित्व वाले 2 चीजें, एक तो ज्ञान होना चाहिए, उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, और साथ में कवित्व का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों चीजें हो तब एक कवि बन सकता है कोई व्यक्ति। तो बनारसी दास जी में ये दोनों चीजें थी, ये हमें इससे पता चलता है। और एक और रीजन कि ये बनारसी दास जी ने क्यों लिखा, कि कोई इसमें बीच में अपने कोई एकाद छंद नहीं घुसा दे, नहीं डाल दे। अब उन्होंने लिखा है कि 345 सवैया 31 हैं, तो अगर इसमें किसी ने बीच में एक डाला तो ये वाले आखिरी छंद से उसका मिलान नहीं होगा।
उस समय में भी इस तरह की बातें चलती हो कि कोई ग्रंथ के बीच में अपना कुछ डाल के फिर ग्रंथ को कर दे, तो इस बात से भी बचाने के लिए बनारसी दास जी ने इस बात को, इस चीज को लिखा होगा। और इसका एक रूल्स होते हैं, कोई भी ग्रंथ आप लिखते हैं ना, जैसे ये मैंने आचार्यों की बात अलग है, विद्वानों की है, तो पहले प्रकाशीय लिखते हैं कि इस ग्रंथ को क्यों लिख रहा हूं मैं, क्या रीजन है इस ग्रंथ का लिखने का, और उसके बाद में एंड में भी अन्य विद्वान उस चीज को लिखते हैं। जैसे दादा ने लिखी समझो तत्वमणि प्रदीप लिखी या कोई भी ग्रंथ लिखा, तो बाद में अन्य विद्वान उस ग्रंथ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या मत है, वो भी एंड में लिखा जाता है। क्यों ऐसा लिखा जाता है आभा भाभी? कि सबसे पहले प्रकाशित होने के पहले एक विद्वान दूसरे विद्वान को उसकी कॉपी भेजते हैं कि आप पढ़ के देखिए, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई है, फिर दूसरे विद्वान उसे सर्टिफाइड कर देते हैं, तब वो प्रकाशित होता है ग्रंथ। इसमें ऐसा मान नहीं है कि अरे मैं तो इतना बड़ा विद्वान, दादा सोचे मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं कहाँ दूसरे विद्वानों को चेकिंग के लिए ये चीज दूं। दादा खुद अपने प्रवचनों में इतनी बार बोलते थे कि शांति भाई साहब को बुलाते थे, वो यशपाल जी को बुलाते थे, अन्ना जी को, कि भाई ठीक है अन्ना ना, जी को इसमें बुलाते कुछ चेंज करना है, कुछ बात हो तो बताएं। तो इसी तरह का कुछ एटीट्यूड बनारसी दास जी का भी रहा कि उन्होंने पांचों के साथ मिलकर और इस तरह से इस ग्रंथ की रचना की। अंतिम छंद है, अंतिम अध्याय का, इस पूरे ग्रंथ का अंतिम छंद हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, एक साथ बोलते हैं 40 नंबर का छंद। समय सार आत्म नाटक भाव अनंत, तो है आगम नाम में परमारथ विरत। देखो क्या है समय सार, क्या है कि आत्म द्रव्य है वो समय सार है। कल मंगला जी ने प्रश्न किया था ना, समय सार क्या है, कि सब 6 द्रव्यों में प्रधान जो है वो एक आत्म द्रव्य है। तो समय सार तो क्या है, आत्म द्रव्य। समय सार को अपनी भाषा में बोलो मम्मी, क्या बोल सकते हैं? समय सार मतलब शुद्ध आत्मा। मैं समय सार हूँ। नाटक भाव अनंत, किंतु वो आत्मा कैसा है, अनेक तरह के नाटक करता है। नाटक करता है क्योंकि वो द्रव्य है, तो उस द्रव्य की अनंत पर्याय होती है। नाटक मतलब पर्याय के खेल को नाटक बोलते हैं, पर्याय के परिणमन को नाटक बोलते हैं। तो ये समय सार तो आत्म द्रव्य है, और वह अनेक तरह के अनेक भाव अनंत पर्याय उस जीव की होती है। सो है आगम नाम में, और वह नाम से ही आगम है। परमारथ वर्तंत, और परमार्थ से इस आत्म द्रव्य का मैंने वर्णन किया है। मतलब वास्तव में इतना आगम क्यों लिखा गया है, कि इस आत्म द्रव्य के नाटक बताने के लिए, उसकी पर्याय का वर्णन करने के लिए। वास्तव में अगर हम आत्मा के गुण भी बताते हैं कि ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण आत्मा में हैं, अभी हम 47 शक्तियां पढ़ने वाले हैं, तो 47 शक्तियां हैं ऐसा भेद करके भी बताते हैं, तो भी वो व्यवहार है आत्म द्रव्य के वर्णन में। क्योंकि आत्मा ऐसे भेद रूप नहीं है, जब अपन चर्चा करेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। आत्मा तो अभेद तत्व है। तो इस तरह से इस नाटक समय सार ग्रंथ में आत्म द्रव्य को, समय सार रूप आत्मा को बताया गया है। पढ़िए अंतिम का अर्थ मम्मी, पढ़ो 40 नंबर का अर्थ। कि सब द्रव्यों में आत्म द्रव्य प्रधान है और नाटक के भाव अनंत हैं, सो उसका आगम में सत्यार्थ कथन है। इस तरह ये पूरे ग्रंथों में आत्म द्रव्य का ही वर्णन किया गया है, ऐसी बात की। कल की क्लास, सैटरडे की क्लास में हम पूरे समय सार नाटक का एक बार अध्ययन करेंगे कि पूरे इतने द्वारों में हमने किस द्वार में क्या क्या पढ़ा।
इसकी चर्चा करेंगे, फिर मंडे से नया विषय लेंगे हम। अभी जिनवानी